नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, फिर वो चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या कुछ भी हो, तो आपको पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ज़रूर आती है और वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ज़रूरी है आपको जानना। जैसे यूपीपीसीएस में 5 से 6 प्रश्न कन्फर्म आते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी से, तो आपको तैयार तो उसी हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैं मानस पांडे आपको हर महीने का गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट पॉलिसी है यानी कार्यक्रम और योजनाएं हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल मैं आपको फरवरी 2025 के जो इंपॉर्टेंट 6 से 7 गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। 7 फरवरी यानी फरवरी 2025 का जो पहला कार्यक्रम है वो स्वावलंबिनी कार्यक्रम है। कौन सा कार्यक्रम? स्वावलंबिनी कार्यक्रम। बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। ये क्या है? कौशल विकास यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से मेघालय और असम में क्या शुरुआत की? महिला उद्यमिता कार्यक्रम, जिसका नाम है स्वावलंबिनी। याद रखिए। तो स्वावलंबिनी योजना कहाँ लागू हुई? तो मेघालय और असम में महिला उद्यमिता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। किसने किया? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के साथ मिल करके किया। इसका उद्देश्य क्या है? जो नॉर्थ ईस्ट के चुनिंदा हायर इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे फीमेल्स यानी महिलाओं को उद्यमी मानसिकता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए ये योजना है। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक। आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड में महिला उद्यमिता परिदृश्य में विश्व रैंकिंग यानी ये क्या है? महिला उद्यमिता पर मास्टर कार्ड सूचकांक में भारत 57वें नंबर पे है। वैश्विक महिला उद्यमिता सूचकांक में भारत 70वें नंबर पे है। और भारत में जो शीर्ष राज्य है जिसमें कुल मिला के महिलाएं जिनको लीड कर रही हैं वो उद्यम, वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा? वेस्ट बंगाल में महिलाएं काफ़ी एक्टिव हैं। दूसरा आता है NEMI मानी परमाणु ऊर्जा मिशन, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। ये क्या है? भारत की जो न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए जो सेंट्रल बजट 2025-26 था उसमें इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। दूसरी चीज़, 2033 तक 5 स्वदेशी SMR सिस्टम लगाना। सबसे ज़रूरी यही है, याद रखिए। 2033 तक 5 क्या है? इंडिजीनियस क्या लगाना? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाना। इसकी कीमत है, इसका जो आवंटन है वो 20,000 करोड़ रुपए लगेगा। ठीक। अब क्या है? परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम में निजी भागीदारी हित संशोधन करना है। ठीक। इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक 0 कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम। अगला आ जाइए। अब क्या है? नेक्स्ट है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2025-26 में किया। ये इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य है स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना। मतलब आमतौर पर टैबलेट्स जो लड़के देखते हैं ना, उसमें किताबों को पढ़ना। ठीक। अगला जो सबसे ज़रूरी है, अस्मिता। अस्मिता योजना क्या है? ये पक्का याद रखिएगा, ये कन्फर्म आने वाला है। अस्मिता योजना 16 जुलाई 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको लागू किए। क्या किया? शुरुआत किया। अस्मिता क्या है? ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग यानी कोई भी चीज़ को भारतीय भाषाओं में पढ़ने की योजना को बोलते हैं अस्मिता योजना। शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। ठीक। 5 साल में 22 भाषाओं में 1000 पुस्तकें तैयार करना इसका उद्देश्य है। और अगला आता है कपास उत्पादकता मिशन। 25-26 के बजट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल बजट है उसमें कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की। इसके लिए कपास की खेती को बढ़ावा देना है, ये याद रखिएगा। 5 वर्षों के लिए राष्ट्रीय कपास प्रौद्योगिकी मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ठीक। ये बहुत ज़रूरी है इतना जानना, और इससे ज़्यादा जानना आपको ज़रूरी है भी नहीं। अगला जो क्या है? कपास की खेती का इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कपास की खेती को सफ़ेद सोना बोलते हैं, याद रखिएगा। कुल उत्पादन का 25% है। कपास उत्पादन में सबसे टॉप पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तेलंगाना है। अब क्या है? PMDDKY बहुत इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। बहुत ज़रूरी है। ये योजना
किसमें है ये सब, देखिए उसमें है, बजट में इसका पूरा अनाउंसमेंट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25-26 के केंद्रीय बजट में। निर्मला सीतारमण जी ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एडीपी जो है, याद रखिएगा, एडीपी से प्रेरित होकर कृषि के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए क्या किया, पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की। 100 जिलों को लक्षित करती है। इससे 1.7 करोड़ छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार के सहयोग से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसको क्या कर रहा है, क्रियान्वित कर रहा है। और वित्तीय सेवा नाबार्ड कृषि डेटा संग्रहण में सहायता कर रहे हैं, यानी नाबार्ड इसमें इन्वॉल्व है। एडीपी क्या है जो आपको जानना चाहिए, 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरुआत किया, नीति आयोग ने शुरुआत किया। 112 जो अविकसित जिले हैं उनको विकसित बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगला क्या है, नोदी बंधन योजना, ये पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल सरकार की योजना है नोदी बंधन योजना। इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ज्ञान भारतन मिशन क्या है, जो केंद्रीय बजट 2025-26 में इसकी घोषणा हुई। ये पांडुलिपियों को संरक्षित एवं सुरक्षित करना, बस इससे ज़्यादा नहीं आपको याद रखना, बस इतना ही याद रखना है। क्या है ज्ञान भारतम मिशन, क्या है, जो इसका उद्देश्य भारत में जितनी भी स्क्रिप्ट हैं, जो पांडुलिपि हैं, उनको सुरक्षित करना और संरक्षित करना है, याद रखिएगा, पुस्तकालयों में, ठीक है, उसके लिए सर्वेक्षण करना इन्वॉल्व है, ठीक। 2003 में शुरू हुआ ये मिशन, 60 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। अगला पांडुलिपियां क्या है, 75 वर्ष से अधिक पुरानी कोई हस्तलिखित रचनाएं हैं वो पांडुलिपियों के अंतर्गत आती है, ये याद रखिएगा। अगला क्या है, राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन, राष्ट्रीय क्रिटिकल खनिज मिशन, इसकी स्थापना को 29 जनवरी 2025 को मंजूरी मिला। 7 सालों में 34,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना। जैसे जो बहुत रेयर मिनरल्स हैं वो भारत दूसरे जगह से आयात करता है, तो ये मिशन उनकी आयात जो इंपोर्ट है उसको कम करना, याद रखिएगा। 7 सालों के लिए ये मिशन है, किसके अंतर्गत है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत। और सबसे बड़ा क्रिटिकल मिनरल्स क्या क्या हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। मोबाइल, कंप्यूटर बैटरी, ईवी, सोलर पैनल, जितने भी दुर्लभ खनिज हैं उन सब का प्रयोग ये सब बनाने में होता है, याद रखिएगा। ये दुर्लभ खनिज क्या है, दुर्लभ खनिज का मतलब जो जैसे गाड़ियों की चाबी में लगता है, ये सब हम लोग बाहर से, जैसे एंटीमनी, बिस्मथ, कोबाल्ट, गैलियम, ये देख रहे हैं ना, सिलिकॉन, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ नहीं, ये सब क्या होना है, क्रिटिकल खनिज हैं। अगला आ जाता है क्या, विकसित गांव विकसित उड़ीसा योजना। ये कहाँ की है, देख के ही समझ में आ रहा है, उड़ीसा योजना की है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन कौन सी हो गई, क्रिटिकल नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, एक NCCM, दूसरा क्या है, ये है क्या, ज्ञान भारतम मिशन। और उसके बाद अगला क्या है, अगला है पीएम धन धान्य योजना, फिक्स याद रखिए, ये बहुत बार आएगा, ये कन्फर्म है, पीएम धन धान्य योजना, ये 25-26 में इसका अनाउंसमेंट हुआ, ठीक। और क्या है, कपास उत्पादकता मिशन, परमाणु मिशन योजना, और क्या है, अस्मिता योजना, और महिला उद्यमिता परिदृश्य, और भारतीय भाषा पुस्तक योजना। ये हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फरवरी 2025 की पॉलिसीज। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसके बाद मैं जनवरी 2025 की पॉलिसीज़ के बारे में अगली वीडियो लाऊंगा, अगर आप अच्छे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो। थैंक यू सो मच।